अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जवाद अहमद जो जिन्हें हम सभी जानते हैं कि वो पाकिस्तान में एक सो कॉल्ड सियासत करते हैं और इस सियासत के नाम पर इमरान खान को गालियां भी देते नजर आते हैं। आज एक खातून के साथ जवाद अहमद की बहस हो गई, फिर उस खातून ने जवाद अहमद को एक्सपोज करके रख दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सर मेरा नाम अलवीना है, मैंने एमफिल किया है फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। जी सॉरी, आपने क्या किया? एमफिल मैथ्स कम्युनिकेशन में किया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा गुड। सर आप अभी भी पॉलिटिक्स में आए हैं जी। तो मैं तो उस जवाद अहमद को जानती थी कि जिसने ओ मेरे यार तो मेरा प्यार, और हम लोग कॉलेज में अक्सर हमारी ज़ुबान पे यही वाला एंथम रहता था। जी। और छोटे छोटे गाने बड़े प्यारे लाइट से। मुझे नहीं पता था कि जवाद अहमद पॉलिटिशियंस में आए हैं। और इस बात को यहीं पे छोड़ के मैं कहती हूँ कि जो हमारे ये हुक्मरान आते हैं, जाहिर सी बात है आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी आ जाएं, कोई भी आ सकता है। ये सारे जो सियासतदान है ये हमें जाहिल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, यानी कि पूरी कौम को हम ही जाहिल है, मैं कहता हूँ हम ही मुनाफिक है। नहीं कहते, मेरे ख्याल मुझे तो लगता है आप उनको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप तो पहले ही इतने फेम है तो आप खान के इतना खिलाफ क्यों है? कमी बेशी तो हर बंदे में होती है, आप हर जगह पे उन्हें क्यों मतलब इतना पिन करते हैं कि वो इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह से? क्योंकि वो अपनी शोहरत, अपनी ताकत और अपने ओहदों के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहा है, सबसे बड़ी वजह। उन्होंने तो कुछ किया है, उन्होंने तो 1992 में हमें कप दिया था, वो तो इतना फेम है। आप यूरोप की बात करते हैं, उनसे हमारा कंपैरिजन करते हैं। सुने आप यूरोप में चले जाए ना सर, तो हम वहाँ पे जाए ना, वो हमें कोई वहाँ पे देखना पूछे और ये पाकिस्तानी, वो इमरान खान का पाकिस्तान, और कोई वहाँ पे नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेता, जरदारी का नहीं लेता, जवाद अहमद का नहीं लेता, किसी का नाम नहीं लेता। आप यकीन करें मैंने यूरोपन घटिया आदमी है, सर, मसला ये है बिल्कुल भी घटिया नहीं है सर, मैंने यूरोप को विजिट किया है। नहीं वो घटिया आदमी बहुत बड़ा, आप यकीन करें मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, सर मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी ड्रेस में थी, मेरे हस्बैंड पाकिस्तानी ड्रेस में थे, वहां पे गोरे आए और उन्होंने कहा कि वो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, खान पाकिस्तान, कि वो बाहर की दुनिया भी जानती है इमरान खान को, और आप उसे घटिया कहते हैं, इतना नकम्मा कहते हैं। और शहबाज शरीफ को कोई जानता भी, नवाज शरीफ को जानता नहीं, जरदारी को जानता नहीं, बिलावल को जानता नहीं, जवाद अहमद को जानता नहीं, कोई किसी को भी नहीं जानता। देखिए मेरी बात सुने, लेकिन खान को जानते हैं। वो वहाँ पे सिर्फ आपके राइट हैंड आपको जानते हैं, लेफ्ट हैंड वहाँ पे कोई है ही नहीं। आप झूठ बोल रही हैं नहीं सर, इट्स ट्रू, नॉट लाई, आई एम नॉट अ लायर सर, आई एम ट्रू। ना तो इमरान खान, एक सेकंड सर, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मोदी जो है वो इमरान खान से ज्यादा जाना जाता है। मैं आपको कि दुनिया में सर, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रही। आप चुप करके माइक ले रहे हैं, ये बहुत हो गई। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बट एज अ सिंगर मेरी बात सुने सर, क्या ये जस्ट फेम के लिए? एक आप क्या बताएं, लेफ्ट और राइट क्या होता है? नहीं आप मुझे सिर्फ ये बताओ सर कि लेफ्ट और राइट क्या होता है? यार इससे माइक तो लो ना, ये नहीं, मैं सिर्फ आपके राइट लेफ्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये सारे पॉलिटिशियन हमें राइट लेफ्ट में उलझा के हमारा बेड़ा गर्क चली जा रहे हैं। सर आप कहते हैं हम दिलेर नहीं है, क्यों मैं दिलेर नहीं हूँ? एमफिल की डिग्री है, 8.5 घंटे ड्यूटी है, 30,000 सैलरी है। बदतमीजी कर रही हो, दिलेरी है? नहीं बेवकूफ, दिलेरी नहीं है, बदतमीजी है। नहीं सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अक्ल उकल कोई है नहीं, आप मुझे बताओ लेफ्ट राइट क्या होता है? ये तो आप कह रहे हैं सर, लेफ्ट राइट को छोड़े, मैं तो उस चीज को मानती हूँ जो मेरे सामने है, मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है। हम इतने लोग बैठे हैं और इमरान की बात करो, देखिए मेरी बात सर, हम इतने लोग बैठे, मेरे ख्याल में हम लोग सभी सफरिंग में हैं, हम सब लोग सफरिंग में हैं। मुझे लगता है मेरी अम्मी अब्बा भी सफरिंग में थे, मेरी दादी दादा ने भी सफरिंग में लाइफ गुजारी, हम भी सफरिंग में, और हमारे बच्चों ने भी सफरिंग में पैदा ही नहीं हुआ। और आप राइट लेफ्ट बनाते हैं हमें, बस ये बस बात है हमारा। नहीं, इमरान खान बहुत अच्छा है, नाइस इंसान है, एक गैरतमंद इंसान है, और हम तो इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। मैडम आप हमारी रिस्पेक्टेड ऑडियंस हैं, थैंक यू वेरी मच। और मुझे नहीं सर, मैं जवाद अहमद को तमीज भी सिखाई दूंगा। नहीं सर नहीं, मैं जवाद में बैठे ना, जवाद अहमद को जवाद में बैठे ना, मैंने इनके साथ तस्वीर भी बनानी है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगानी है। आई लाइक टू जवाद अहमद टू मच, बट एज अ सिंगर, नॉट एज अ पॉलिटिशियन। सीधी बात है, मुझे आई एम नॉट एग्री विद हिज। जवाद में बैठे ना, आई एम नॉट एग्री, जवाद में बैठे ना, जवाद में बैठे, अपनी कौम को जवाद में बैठे बस हम वाइंड अप करें। मैडम प्लीज, मैडम एक मिनट, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सर ये हमें जाहिल कहें, हमारे मुंह पे हमें मुनाफिक कहें,
ठीक है, और हम फिर भी सफरिंग में हूँ, तो ये तो कोई बात ना हुई। पॉइंट पहुंच गया मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ। ये जो आप एक सेकेंड, ये जो आप दुपट्टे के बगैर फिर रही है ना, ये सिर्फ हमारी वजह से फिर रही है। इमरान की बीवी बुर्का पहनती है। सुने, पहले मेरी बात सुने। नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, आप भी ज्यादा ना बोलो, पहले मेरी जवाद अहमद साहब, इस तरह फिर रही हो ना, इस तरह, ये सिर्फ मेरी वजह से फिर रही हो, मेरे जैसे लोगों की वजह से। इमरान की बीवी लेती है बुर्का, ठीक है, सुन लो। और जब उससे पूछा गया कि पर्दा जो है आप करती हो, तो ये जो पर्दा आपका है ये कौन सा वाला पर्दा है? उसने कहा ये बेहतरीन पर्दा है और यही पर्दा है। सर, अगले सवाल की तकरीर सुनो। जवाब साहब, अगले सवाल की तरफ। उसकी बीवी जो है ना, वो ये भी अब अगले सवाल की तरफ इज्जत दी जाए। आपको पता है इस बात का? आप पता नहीं किस दुनिया में अब अगले सवाल की तरफ बातें करते हो। हम अगले सवाल की तरफ चले सर। इमरान की बहनें जो है वो चादरें लेके फिरती हैं, मायरा खान डांस कैसे करेगी अगर वो चादरें? हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं सर। लास्ट आपको ख्याल करना चाहिए कि आप लोग गुमराह हो, मुनाफिक हो, जाहिल भी हो, हम कंक्लूड कर रहे हैं, थोड़े बेशरम भी हो, वैसे हम बजाय के अमीरों के खिलाफ खड़े हो सियासत के अंदर। आप मेरे साथ आके बहस कर रहे हो, हम लोगों की पार्टी, हम कंक्लूड करें सर। लास्ट जी अच्छा, क्विकली, वेरी क्विक। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने लिखा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। सर, अभी आपने कहा कि मैं सियासत में एजुकेशन देने के लिए, हदायत देने के लिए आया हूँ। अभी आपसे पूछा गया कि आपका आइडियल कौन है, तो आपने ये फरमाया कि मेरा आइडियल, आपने कुछ मजहबी शख्सियात के नाम लिए, जिसमें से एक रसूलुल्लाह करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सर, आपके आइडियल मोहम्मद अरबी हैं, लेकिन आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के एक एंकर को निजी मामलात पे उस पर कसम उठवा रहे हैं कि आप कसम उठाएं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपके जो है वो आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, लेकिन आप जो है वो इधर ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप सबकी गर्लफ्रेंड्स मौजूद हैं। आपके आइडियल रसूलुल्लाह हैं, लेकिन आप एक सफेद दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी का हया अल्लाह भी करता है, तो आप उनको कह रहे हैं कि आपने जिंदगी पे कर। सर प्लीज, फिर आप कहते हैं सर प्लीज ले लें। सर, आपने हमें एजुकेट करना है, प्लीज ले ले। आपका सवाल क्या है? एजुकेट करना है। सवाल ये है आप कि एजुकेट होने वाले हो सर, अगर रियासत मजहबी नहीं होती है, तो आप क्या चाहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में से लफ्ज इस्लामी निकाल दिया जाए, क्योंकि रियासत मजहबी? ये सवाल आ गया ना, सवाल आ गया जी सर। लोकल कोई है सारी आपने सर, आपने एजुकेट करना है। मैं तो आपको एजुकेट करने आया हूँ, लेकिन आप एजुकेट होने को तैयार नहीं हो ना, आप जाहिलियत में रहना चाहते हो। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ सिंपल, कि आप जब नीना की रियासत बनाते हैं या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाते हैं, तो अगर आज अमेरिका इस क्रिश्चियन जमहूरिया अमेरिका बना दे, तो आपके जितने पाकिस्तानी लोग वहां गए हुए हैं ना, सर, आपके आइडियल इस्लामी बस सवाल हो गया ना, सवाल हो गया भाई, सवाल हो गया। अब माइक उधर देते हैं प्लीज, माइक उधर देते हैं। आप जो ना, आपका जो आखिरी सवाल, आखिरी जो भी सियासी आका है उसको को मेरे जाके बात करें, आपके साथ क्या बात करनी है, आपके साथ क्या बात करनी है? आपके अंदर कोई इतनी अकल और शऊर होगा तो आपसे बात करेंगे। आप बताइए। आपने कहा कि इस जनरेशन के पास लीडरशिप की कैपेबिलिटी नहीं है। नहीं, मैंने नहीं कहा ये। आपने ये कहा, आप प्रोग्राम में, मैंने नहीं कहा यार, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है, आप चेक कर सकते हैं प्रोग्राम। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आपने कहा है, आपने मेंशन आउट किया है, ठीक है। और मेरा ये कुछ जुमला निकाल दो इसमें से, आप चेक कर लें रिकॉर्डिंग में। हाँ, आप खुद आप चेक कर लें रिकॉर्डिंग में। मैंने कहीं भी जुमला नहीं कहा। लेकिन क्या ऐसा है कि आप समझते हैं कि ये जाहिल लोग हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, इनको सियासत के अंदर जो बुनियादी मालूमात हैं वो है ही नहीं इनके पास। ठीक, चले ऐसे कर लें। बिल्कुल। तो आप कैसे हमें बुनियादी मालूमात देंगे? एक शख्स जो कि खुद सिंगर है, जिसको इस बात पर फख्र है कि वो एक सिंगर है, तो वो कैसे हमें बुनियादी मालूमात देगा या लीडरशिप हमें बताएगा कि लीडरशिप क्या होती है? सिंगर होने में क्या मतलब है? मुझे बात समझ नहीं आई। आपने प्रोग्राम के अंदाज, म्यूजिक सुनते हो? मैं सुनता हूँ, लेकिन वो जिसमें शिरक ना हो। बस फिर आपका सवाल का कोई जवाब नहीं है यार। अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करना चाहते हो, तो आप पाकिस्तान को आगे, जो पाकिस्तान ने जाना है, आप उसके रास्ते में रुकावट हो। आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि मुझे सिंगर होने पे फख्र है। बात ही नहीं हो सकती। आप रुकावट हो, अपनी थिंकिंग ठीक करो। कौन करेगा ठीक? हम करेंगे, लेकिन वो समझने की कोशिश करेगा तो करेगा ना। आप मेरी बात का जवाब देना। के बाद उसको ये समझ आई है, उसने मेरी बात का जवाब दें कि आप कैसे... मैंने ये सवाल करना है, सारी गुफ्तगू उसने नहीं सुनी, सिर्फ ये सवाल निकाल लिया। कमाल है। आप मेरी बात का जवाब प्यार करें, बच्चे हैं ना, नहीं, करीब आने देना। ऐसा आप हमें ऐसे आदमी से कोई प्यार नहीं है जो मजहब फरोशी करे, चाहे किसी प्रोग्राम में आके करे।
देखो मजहब होता है इंसान का जाती मामला. ये जिस चैनल पे आया हुआ है ना, जिस चैनल पे इस वक्त आया हुआ है, इस चैनल पे सारा दिन म्यूजिक चलता है. नहीं सारा नहीं, न्यूज चैनल और है. अच्छा जी. और वैसे भी जिस चैनल पे ये हो रहा है इस पे म्यूजिक का नामो और निशान. भाई तो क्या होता है? कमाल है. तो सवाल ना नहीं, इससे वो कहते हैं कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. ये शुक्र है किसी बात से तो इत्तेफाक किया आज आपने. हाँ, जिस बंदे ने स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि म्यूजिक जो है वो शिरक है और बैठा वो चैनल के ऊपर हुआ है, उससे क्या बात उसकी भी तो कोई राय है ना. और नहीं कोई राय नहीं उसकी है. राय का भी एहतराम इसकी करना. राय आप का कोई कैसे एहतराम कह नहीं सकते है. हैं कि ये इसकी राय ये का जनरेशन कोई आगे एहतराम जाके नहीं है. इक़्तिदार में आए. भाई आपकी राय का कोई एहतराम नहीं है, ये कह दिया. हाँ, ये कि पाकिस्तान को ऐसे लोग जो हैं, अगर ये ठीक ना हुआ ना ये लड़का तो ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा. नहीं लेकिन आप उसको अपने आप से मुतनफर कर रहे हैं, बदजन कर रहे हैं. यार मेरी वो बात तो सुनो. बराबरी पार्टी का जहां निशान देखेगा मेरा वहां से किसी कोसों मील सियासी दूर पार्टी भागेगा. से कोई ताल्लुक नहीं है. मुझे इसका वोट ही नहीं चाहिए. नाज़रीन, जैसा कि हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं कि जवाद अहमद जिस तरह से छोटी छोटी बात पर इरिटेट होते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं और हर बात पर गुस्सा करने लगते हैं, यानी कि उनकी इस वक्त मेंटली स्टेट इस कदर अनस्टेबल है. नाज़रीन, ऐसा इंसान जो सामने वाले की किसी बात से इख्तलाफ करते हुए उसको आराम से सुन नहीं सकता, उसके इख्तलाफ राय का एहतराम नहीं कर सकता और बात बात पर बदतमीजी करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, तो आप खुद सोचें कि ऐसे इंसान की मेंटली कंडीशन क्या होगी, वो मेंटली किस कदर अनस्टेबल होगा कि वो किसी की तरफ से इख्तलाफ राय को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. और नाज़रीन, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि इस कदर इरिटेट इंसान और ऐसा इंसान जो किसी की इख्तलाफ राय को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर ऐसा इंसान इक़्तिदार में आ जाएगा तो फिर वो किस कदर खौफ व हरास फैलाएगा और वो किस तरह से हुकूमत चलाएगा. हम खुद इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने हुकूमत की थी. क्योंकि नाज़रीन, जो इंसान किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोटी छोटी बात पर इरिटेट होता है, बदतमीजी करने लगता है, इसका मतलब यही होता है कि वो इंसान मेंटली डिप्रेस है. क्योंकि नाज़रीन, अगर एक अच्छा सियासतदान बनना है तो फिर एक अच्छे सियासतदान को तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ती है, इख्तिलाफ राय का सामना भी करना पड़ता है और बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी सामने आती हैं जिसमें सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा भी करना पड़ता है. लेकिन जवाद अहमद कैसे सियासतदान है कि इनमें सब्र और तहम्मुल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और ये खुद को पॉपुलर करने के लिए इमरान खान पर तनकीद करते हैं, उन पर तरह तरह के इल्जामात भी लगाते हैं. नाज़रीन, हम सब ने देखा कि शो के दौरान जवाद अहमद ने यह भी कहा कि इमरान खान मुझ पर तनकीद क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर इमरान खान जैसा शख्स, इस कदर पॉपुलर शख्स मुझ पर तनकीद करेगा तो मैं भी मशहूर हो जाऊंगा. यानी कि नाज़रीन, उन्हें इस बात का भी इमरान खान से गिला है कि वो इमरान खान पर वक्तन फ़वक्तन तनकीद करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान उसका जवाब क्यों नहीं देते. नाज़रीन, हमने देखा है कि जब भी जवाद अहमद के सामने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज यानी कि नून लीग हुकूमत या किसी और हुकूमत की तारीफ की जाती है तो वो उस पर गुस्सा नहीं करते, लेकिन जैसे ही इमरान खान की तारीफ की जाती है तो इस पर वो फ़ौरन से गुस्सा जाहिर करते हैं. इसका मतलब ये है कि जवाद अहमद को इमरानोफोबिया हो चुका है, यानी कि वो इमरान खान से इस कदर हसद करते हैं कि वो उनके बारे में कोई भी अच्छी बात या उनकी तारीफ बर्दाश्त नहीं करते. ऐसा इंसान सियासत में आने के बिल्कुल काबिल नहीं है, क्योंकि इंसान को बहुत सारी सिचुएशंस में सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना ही पड़ता है. नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.